दोस्तों नेचर फॉरएवर के बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपने डॉलर को इधर उधर अपने डाउनलाइन को या फिर अपनी टीम के लोगों को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नेचर फॉरएवर की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये जो 3 लाइनें देख रहे हो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर अगले ऑप्शन में आपको माई वॉलेट पर क्लिक करना है। माई वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमें अपनी इनकम वॉलेट को ग्रीन वॉलेट में ट्रांसफर करना है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल सा इनकम वॉलेट टू ग्रीन वॉलेट ट्रांसफर पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ट्रांसफर वाले पेज पर लेकर के आएगा। यहाँ पे समझने वाली बात गाइज ये है कि आपको इनकम वॉलेट को ग्रीन वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए एटलीस्ट आपकी इनकम वॉलेट में $10 होने चाहिए, तभी आप इनको अपने ग्रीन वॉलेट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो अभी मैं आपको इसका प्रोसेस तो बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको सिंपल सा ये करना है कि यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। मैं एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको $10 से कम यहाँ पे अमाउंट नहीं डालना है। $10 से अगर आप करोगे तो यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको नरेशन लिख देना है। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वॉलेट ट्रांसफर या इनकम वॉलेट ट्रांसफर, ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं, या ओनली इनकम भी लिख सकते हैं, या ओनली डॉलर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देना है और फाइनली आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। सिर्फ इतना कर देने पर से आप देखोगे कि आपकी इनकम का जो वॉलेट होगा वो आपके ग्रीन वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसे कैसे चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको माई ग्रीन वॉलेट में आपको शो करने लगेगा। तो चलिए गाइज उसके बाद हम अपना अगला वॉलेट ट्रांसफ़र समझ लेते हैं। हमें फिर से इस पर क्लिक करना है 3 लाइनों पर। 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से माई वॉलेट पे आ जाना है। अगला ऑप्शन हमारे सामने ग्रीन वॉलेट टू ग्रीन वॉलेट ट्रांसफर का आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो इसका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि इनकम वॉलेट को आप केवल अपनी ही ग्रीन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इस ग्रीन वॉलेट को आप किसी टीम के दूसरे बंदे को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी टीम के बंदे की आईडी डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमरन 123, मतलब हमें सिमरन शर्मा को ये वाले $10 हमें ट्रांसफ़र करना है। तो हमने यहाँ पे उनकी आईडी डाल दी और यहाँ पे इस कॉलम में हम ये अमाउंट डालेंगे। तो हमने डाल दिया यहाँ पे $10। उसके बाद नरेशन में हम फिर से कुछ भी लिख सकते हैं। और फाइनली हमें क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड में आकर के हमें अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है और सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। सिर्फ इतना कर देने भर से आप देखोगे कि आपका ये डॉलर तुरंत उठकर सिमरन शर्मा की आईडी पर चला जाएगा। उसके बाद फाइनली हम एक और वॉलेट ट्रांसफर करना देख लेते हैं, वो कैसे करेंगे। फिर से हमें इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद हमें फिर से माई वॉलेट पे आ जाना है। माई वॉलेट पे आने के बाद अब अगले ऑप्शन में हम सीखने जा रहे हैं कि हम रिवॉर्ड वॉलेट को दूसरे के रिवॉर्ड वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल बैलेंस यानी 185.65 रिवॉर्ड पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हमें इनको जिसके पास भी ट्रांसफ़र करना है उसकी हमें यहाँ पे मेंबर आईडी डालना है। यहाँ पे फिर से चलिए हम एक बार सिमरन की आईडी डाल देते हैं। अलग क्लिक करने पर आप देखोगे कि नीचे सिमरन शर्मा पूरा नेम सही आ गया है। यहाँ से हमें इसको क्रॉस चेक कर लेना है जिससे किसी तरह की कोई मिस्टेक ना होने पाए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें से जितना भी हमें रिवॉर्ड ट्रांसफ़र करना है उतना यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद नरेशन डाल देना है। फिर सबसे लास्ट में अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देना है और सिंपल सा सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। और बस फिर आप देखोगे कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स तुरंत उठ करके जिसके भी आप आईडी पर भेजना चाहते हो उसके पास चले जाएंगे। तो गाइज आपने देखा कि किसी भी वॉलेट को किसी दूसरे की आईडी में ट्रांसफर करना एक्चुअली केवल 1 मिनट का ही प्रोसेस है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।